एंड ये एडी करंट जो है वेल्ड स्पेसिमेन के अंदर इसको टेस्ट करते हैं, जिसमें एसी करंट को पास किया जाता है कॉइल की तरफ से, जो कि लमसम बराबर होता है वेल्ड के पीस के बराबर साथ में। होता क्या है कि जब करंट में चेंजेस होते हैं तो कॉइल जो होता है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है कंपोनेंट के मटेरियल की तरफ, राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो वेरी करते हुए मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस तरह के कंपोनेंट के ऊपर इस तरह के कंपोनेंट के ऊपर जो भी हमारे वेल्ड पीस होते हैं उसके ऊपर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी करता है वेल्ड पीस के ऊपर, और जिसके वजह से जो पीस होता है वो एक इलेक्ट्रिकल एडी करंट को जनरेट करता है मटेरियल के अंदर। तो फंडा ये है कि जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपोनेंट के चारों तरफ कॉइलिंग के थ्रू होता है। जब करंट को पास कराते तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है किसी भी वर्कपीस या वेल्ड के पास में जहाँ पे कॉइलिंग हुई रहती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो एरिया होता है, जो चाहे वेल्ड हुआ या कोई भी पीस हुआ, उस वेल्ड के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिकल एडी करंट उस मटेरियल के अंदर जनरेट होता है। ये जो करंट एडी करंट होते हैं वो वेरी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, और ये अपना एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, जो कि इनिशियल फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का उनसे इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो टेस्ट कॉइल है, और सम टाइम हम इसको इसमें सेपरेट पिकअप कॉइल को भी यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली मॉनिटर्ड होता है और डिटेक्ट करता है किसी भी चेंजेस में, इलेक्ट्रिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंजेस में, इंटरेक्शन में, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूटी है वेल्ड के अंदर तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा एडी करंट का वो डिफ़र कर जाएगा, वो अल्टर कर जाएगा, और उसी चीज़ से हमें पता चलेगा कि जो टेस्ट सिग्नल है वो टेस्ट सिग्नल हमें एनालॉग मीटर पे डिस्प्ले करेगा कि इस जगह पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पर्टिकुलर लोकेशन पे वो अल्टर कर रही है। जो एक प्रॉपर वे में एनालॉगी सिस्टम पे, मीटर पे, या कोई कहे तो डिजिटल मीटर है, कैथोड रे ट्यूब है, या कहे तो आपका चार्ट रिकॉर्डर है, XY प्लॉटर करके, ऐसे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली मॉनिटर करते हैं। तो जब अगर कोई दिक्कत आती है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, तो उसको पर्टिकुलर चीज़ों को बता देता है। सो व्हाट इज़ द एडी करंट बेसिकली? सो दिस इज़ द थिंग दैट हैपन व्हेन अ कॉइल, जो कॉइल होता है एक वायर का कॉइलिंग होता है जो एसी करंट को कैरी करता है, एंड this particular coil near to the weld specimen or the metal specimen। तो एडी करंट जो है मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंड्यूस करता है, राइट। तो जो करंट होता है जो कंपोनेंट के अंदर इंड्यूस होता है, क्रिएट होता है, वह एसी इंडक्शन कॉइल का कोर जनरेट करता है, और जो क्रैक होता है उस क्रैक के कांटेक्ट में आते ही एडी करंट का जो फ्लो है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है करंट से, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो मैग्नीट्यूड है एडी करंट का, जो इंड्यूस मैग्नीट्यूड होता है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के, एसी सर्किट के फ्रीक्वेंसी पे। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, शेप ऑफ द स्पेसिमेन है, और हम कह सकते हैं कि जो भी पोजीशनिंग है कॉइल की या स्पेसिमेन की, और उसमें जो पर्टिकुलर डिफेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, या फिर उसका जो बनावट है बेसिकली कंपोनेंट का वो होमोजीनियस नहीं है, तो इसके वजह से ये डिफ्लेक्शंस होते हैं।
तो मैकेनिकल और थर्मल ट्रीटमेंट जो भी होता है वो स्पेसिमेन को अफेक्ट करता है और जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंड्यूस होती है, राइट। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, जो स्टेनलेस स्टील है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील कहते हैं बेसिकली, एंड ये होता किस में है, जो कि मैकेनिकल और थर्मल ट्रीटमेंट जिसमें होता है, दैट इज अफेक्टिंग द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी of that particular system. So this eddy current testing is a kind of a current that generated in a conductive materials. Okay, so that the point is to be considered, that whether we consider which kind of a material we are going to test basically. तो किस तरह के मटेरियल पे हमें इसको परफॉर्म करना है उसका ध्यान देना। तो इस पे ये बात बताई जा रही है कि जो कंडक्टिव मटेरियल है जिन पे अल्टरनेटिक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो सकता है, उनके ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। और उसी करंट को जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, जो इलेक्ट्रिक करंट जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है उसको एडी करंट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज द लो फ्लो इन द सर्कल एट एंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द मटेरियल, सो दैट इज कॉल्ड द एडी करंट। एंड दैट इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ एडी करंट दैट कॉजेज बाय द इम्परफेक्शन। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, ऐसा कि जो हमने पहले भी बात किया कि अगर कोई भी डायमेंशन चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी हो रहा है या इम्परफेक्शन हो रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम उस मटेरियल के अंदर मैकेनिकल या फिजिकल तौर पे आ रही है, तो उस टाइम पे वो जो एडी करंट होता है वो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो अपने पाथ से डेविएट करेगा, और जिसकी मॉनिटरिंग हम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं तो उससे हमें मटेरियल के फ्लो के बारे में आइडेंटिफाई हो जाता है, राइट। So it can be detected by the proper equipment. So eddy current testing can be used on all electrically conductive materials with the reasonably smooth surface. Okay, so जो eddy current है उसको हम electrically conductive material के ऊपर एक smooth surface के ऊपर basically हम लोग इसको perform करते हैं। The test equipment consist of generator, जो कि जनरेटर होता है इस टेस्ट इक्विपमेंट जो एसी पावर को सप्लाई करता है, एक टेस्ट कॉइल होता है, एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है जो डेविएशन को रिकॉर्ड करता है, और एक जैसे कि हम इसको फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो गैल्वेनोमीटर और एन ऑक्सिलोस्कोप होता है जो इसको रिकॉर्ड करता है। सो यूज़ फॉर क्रैक डिटेक्शन बेसिकली एंड मटेरियल की थिकनेस के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, दैट इट इज़ पोजेसिंग कोरोजन और नॉट। शॉर्टनिंग द मटेरियल, कोटिंग थिकनेस जानने के लिए भी इसको मेज़र करते हैं कि क्या कितने हद तक वो मटेरियल वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। मेटल डिटेक्शन में भी इसका उपयोग करते हैं। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट of that particular eddy current test. So you can see in this figure the principle that we discussed, that how these particular eddy currents are produced with the help of these magnetic coils, the coils which are magnetic induced with the help of AC current. So as you can see in the figure, आप फिगर में देख सकते हैं कि एक कॉयल है बेसिकली जो एसी करंट को पोजेस कर रहा है। जब यह कॉयल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। सिंपल फंडा है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। सो व्हेन ए एसी करंट पासेस थ्रू अ टेस्ट कॉयल, अ प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द कॉयल। तो कॉयल के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। देन द AC प्राइमरी फील्ड इंड्यूस AC करंट इन द टेस्ट ऑब्जेक्ट हेल्ड बिलो द टेस्ट कॉयल। तो जो हम लोग पहले भी बात करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में, हम क्या करते थे, जो भी टेस्ट स्पेसिमेन होता था उसको हम लोग मैग्नेटाइज करते थे। ये भी एक उसी कुछ तक का तरीका है लेकिन थोड़ा हटके है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, कहे तो इनडायरेक्ट मेथड इसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का, राइट। So AC primary field induce eddy current in the test object that is held below the test coil के नीचे जो होता है, and secondary magnetic field arises due to the eddy current. So that motion of these particular eddy currents create another kind of a magnetic field, and that magnetic field deflections basically provided the test result regarding this inspection testing. So the mutual inductance, the basic inspection is that
that the magnetic field produced by circuit 1, as you can see, and the circuit 2 is also there, that uh, create a kind of a current flow and induce current flow in the circuit as well. So this is just a demonstration how these circuits are created, and how these are basically uh, happen. So that is the basic eddy current inspection. On that behalf, we can find out the field and their proportion. Now the basic principle of this technique is how that the test coils and the probes are utilizing basically to produce that eddy current, and that eddy current is providing the deflections and another kind of discontinuities detection easily. So the principle is the strength of the secondary field depend on the electrical and magnetic properties, structural integrity of that test object, and if crack or other inhomogeneities are present, the eddy current and hence the secondary field is affected. So how these test coil and probes are basically utilizing, this is the principle. The change in the secondary field will be with the feedback to the primary coil and the secondary coil, as you can see, and the variation of the primary current can easily be detected by the circuit. This is the coil, the magnetic field. These are the instruments, materials, and this is the eddy current which are induced by this kind of a magnetic field. Right. So in this figure you can see the eddy current strength, that is the testing. This is the principle of eddy current. The variation of the primary current can be easily detected with the help of simple circuit that is zeroed properly beforehand. This is the basic eddy current instruments that containing the coil and voltmeter, and then due to that induced magnetic field, kind of a coil magnetic field is generated when AC electric is passed to the coil, that create a kind of a magnetic field, and when it get to the contact with the conductive material is also create a kind of a secondary magnetic field that is known as the eddy current, and that eddy current is finding the deflections in their proportion, so that can be measured easily. And this is the, as you can see, right, so the depth of penetration is another consideration of this particular. Achha, before moving that, we have some kind of equipments locating over here that helps to detect this particular eddy current. So these are the basically the nothing is here more than the coil and the voltmeter. So these coil also to sometime they are using a kind of a probe. कॉयल और प्रोब को यूज़ किया जाता है. प्रोब आपको पता ही है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जो कि हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल में भी यूज़ करते थे. सो दैट इसमें जो है 3 तरह के कॉइल्स यूज़ होते हैं. दैट इज़ द बार के तरह होता है, और सरफेस की तरफ सरफेस प्रोब होता है, बार प्रोब होता है, राइट. एंड द काइंड ऑफ अ कंसनट्रेटिंग कॉइल भी होते हैं. सो द जिसमें भी अगर हम प्रोब की बात करें, प्रोब कॉइल की बात करें, तो वो बेसिक डबल और सिंगल वे में होता है. एक बॉबिन कॉइल्स भी होते हैं और एक इंट्रिक्सिक कॉइल होते हैं जो कि इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं. और यही डिफरेंट कॉइल्स जो हैं अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक एडी करंट को जनरेट करने का काम करते हैं. ठीक है,
जो कि इंस्पेक्शन प्रॉब के रूप में इस्तेमाल में आते हैं। और जो हम कॉइल की बात कर रहे हैं वो कॉइल टोटली सराउंडेड होता है स्पेसिमेन से, कॉन्सेंट्रेटिंग कॉइल। और एनालस और स्पेसिमेन को बेसिकली इक्वल विद और इफेक्टिव विद के साथ वो कॉइल को आइडेंटिफाई करता है। And if we are talking about these coils, so these coils are primarily used on welded pipes to inspect the longitudinal butt joints. So butt joint को, longitudinal butt joint को इंस्पेक्ट करने के लिए इस तरह के coils का यूटिलाइजेशन किया गया। जैसा कि हमें पता है एडी करंट जो है वो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में फ्लो करता है। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट है जो उससे प्रोड्यूस होता है जो मटेरियल के अंदर, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो सर्कमफेरेंशियल में होने के वजह से दे लॉन्गिट्यूडनल जो डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करता है, राइट। और जिसमें डिफेक्ट के वजह से जो करंट फ्लो होता है चेंजेस की वजह से, दैट शोइंग ओवर देयर। और जो पाइप है वो पास करता है कॉइल के, रोलर के, एंड दैट मेक द टेक्निक सुटेबल फॉर ऑटोमेशन ऑल्सो, राइट। और उसी में अगर हम बात करें ये जो कॉइलिंग की है, दैट हाउ मच दिस काइंड ऑफ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज बेसिकली यूटिलाइजिंग। सो these are the props that we are taking into the consideration. So that the three major types of props that we discussed. Forget to move the slide. और अपने से गड़बड़ हुआ है, अपने आप से मिस हुआ है कुछ। चलो ठीक है, ये जो टेस्ट कॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं, दीज आर द थ्री कॉन्फ़िगरेशन: सरफेस प्रोब, इंटरनल प्रोब एंड द इन सर्किलिंग प्रोब, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये मेजर टाइप्स प्रोब्स हैं जो कॉइल्स के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। और बेसिकली पाइप हो गया, सर्कुलर लोकेशन से आइटम पे, इसको हम लोग बेसिकली यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो जो टेस्ट कॉइल की बात होती है, दैट इज़ द क्लासिफाइड एज एन एब्सोल्यूट एंड द डिफरेंशियल एज वेल। और जो टर्म एब्सोल्यूट की बात हम कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि मेजरमेंट से, और वो मेजरमेंट विदाउट द एनी काइंड ऑफ अ डायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है, और कंपैरिजन विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। सो एब्सोल्यूट का मतलब डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर देंगे विदाउट यूटिलाइजिंग एनी काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड। सो इन डिफरेंशियल टाइप ऑफ टेस्ट कॉइल व्हाट हैपन, देयर आर द टू कॉइल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज, और सीरीज़ अपोजिशंस आर यूज, जो कि सीरीज़ में है उसके अपोजिशन में यूज़ करते हैं। एंड दीज अरेंजमेंट कैन बी यूज आइदर ऑन द टू वेज, दो तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जो कि पहला टेक्निक है कॉइल को सराउंडेड करके, रेस्टिंग ऑन द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, और जिससे कि स्पेसिमेन टू बी नो गुड or free of any harmful defects, and the other coil surrounds or rest on the specimen that is to be tested. और दूसरा जो टेक्निक की हम बात कर रहे हैं उसमें दो कॉइल का अरेंजमेंट को यूज़ करते, को एक्सेली होता है वो, एंड दैट पर्टिकुलर specimen is to be tested, goes through the both the coil, one section of the specimen being compared. And the differential test coil is not very sensitive to gradual changes in the diameter as well. So this coil and the probe vary greatly in the size के हिसाब से changes हैं, and depending upon specific applications, और जो साइज़ और शेप होता है टेस्ट कॉइल का वो गवर्न होता है मटेरियल के, जो स्पेसिमेन है उसके साइज़ और उसके डिफेक्ट के रिस्पेक्ट में डिटेक्ट करते हैं।
और अगर कोई कॉइल है विद गिवन डायमीटर तो उसकी सेंसिटिविटी से डिटेक्ट करते हैं, डिक्रीज करते हैं रैपिडली, एंड डिफेक्ट साइज को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर कंसिडरिंग. एंड नाउ द डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन, we discussed that how these magnetic fields basically induce into the materials. So these AD currents are closed loop of the induced current circulating in the planes which is perpendicular to the magnetic flux, and they normally travel parallel to the coils winding and flow in limited to the area of the inducing magnetic field. Eddy current concentrate near the surface adjacent to an excitation coil, and their strength decreases with the distance from the coil as shown in the image. That is the thermal image is also showing that how these magnetic fields are going through. So eddy current density decreases exponentially with the depth, and this phenomena is known as skin effect. Yes, the point is skin effect. सो दिस स्किन इफेक्ट, जैसे जैसे हमने बताया करंट की जो डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वो कम होगा. तो स्किन करंट इफेक्ट की अगर हम बात करें, इसके जनरेट होने का बहुत सारा कारण है, और ये एडी करंट जो स्किन इफेक्ट है वो एडी करंट के अंदर होता है. सो दीज बेसिकली इंड्यूस्ड एडी करंट्स आर concentrated near the surface of the specimen. Obviously इसमें यही करते हैं हम लोग, and then these resulting to the that thing that we are when we are focusing these coils very near to the surface of the object, it create a kind of skin effect, and this effect basically is relating to the term standard depth with reference to that of depth, where the eddy current density is approximately 37% that of the surface. So depth of current varies inversely with the frequency of alternating eddy current, and the frequency of the eddy current used may range from, that is the frequency of the current basically जो AC current हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 50 हर्ट्ज से अप्रॉक्स 1 मेगा हर्ट्ज तक जो हम लोग डिपेंड करेगा कि किस तरह का मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में. सो देयर आर द अनदर थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल थिकनेस कैन बी यूटिलाइज विद रिस्पेक्ट टू दैट. सो कोई भी टेस्ट स्पेसिमेन अगर इंस्पेक्ट हो रहा है उसकी थिकनेस एटलीस्ट 2 से 3 स्टैंडर्ड डेप्थ होनी चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर इज बिफोर द थिकनेस सीजेस टू हैव एन इफेक्ट ऑफ एडी करंट रिस्पॉन्स. सो दिस एडी करंट इज बेसिकली लीडिंग विद दिस काइंड ऑफ स्किन इफेक्ट, and the depth at which the eddy current density has decreases to 1 by E or approx 37% of the surface density is called the standard depth of penetration. So that is the maximum depth of penetration that indicated through this particular thing, right. So this is the result presentation, that is the eddy current impedance plane responses to identifying where the cracks are available or not, as you can see in the figure as well. So the impedance plane diagram is very useful way of displaying the eddy current data, and the strength of the eddy magnetic permeability of the test material causes the eddy current signal on the impedance plane and to react in a variety of different way. So you can see here, this is the application of these particular how to detect the crack. So you can easily check this. This is the utilizing for the crack detection. मटेरियल थिकनेस के मेजरमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो कोटिंग थिकनेस है उसके मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो कंडक्टिव मेजरमेंट होता है मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, हीट डैमेज के लिए, केस डेप्थ के लिए, हीट ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए, वो सारी चीज़ों को हम लोग इस तरह के टेस्ट मेथड से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. सो
The surface breaking crack, that I think and I think the time is running. Okay, so time is okay, and time is going on. Yes, we will discuss this in later class. This is the surface breaking crack, and the eddy current inspection is basically method for detecting surface and the near surface defect. As we can see there, this is not for the depth डिटेक्शन, बट हाँ सरफेस के पास पैरेलल में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दिस सक्सेसफुल डिटेक्शन रिक्वायर्ड अ नॉलेज ऑफ प्रोबेबल डिफेक्ट टाइप पोजीशन, एंड that require a knowledge of probable defect type, position, orientation, selection of proper probe, selection of the reasonable probe that drive the frequency, flaw detection के लिए, right? So this is the application with the probes. As we can see here, the mainly automatic production control, round bar, pipe, wire, similar items can be inspected. Discontinuity, dimensional changes can be revealed. C2 monitoring of wire used on the crane. So these we will discuss in the detail as well. That about the these are the bobbin probes that are put inside the coils to detect these kind of inspection method for testing the particular product, right? So this is the primarily for the examination of the tube in the heat exchanger and the oil pipes, and it becoming increasingly popular due to the wide acceptance of the philosophy of the preventive maintenance. So this is how we can provide the bobbin probes, internal bobbin probes, and to check the any kind of defects in these kind of channels. As you can see how these things to be taking care. So these are the things that we are mentioning. As you can see here the figure, a person who is having a kind of eddy current examination probe that is utilizing to check the heat exchanger, and this is the wall of that particular heat exchanger. So each of the hole can be inspected through these bobbin probes to identify whether there is a crack or any kind of a problem is available inside that particular tiny hole or not. So you can see and imagine how precisely this type of work is to be taken care, and how seriously basically this important work is to be carried out. So that is the reason these kind of tests are very helpful for identifying the kind of cracks. These are the advantages of the eddy current testing: sensitive to small crack, detect surface and near surface in defects in immediate result inspection. Equipment is very portable, and that method can be used to flaw detection as well. Preparation minimum required. Trace probe does not need the contact of the part, and the inspect complex shape and size of the conductive material. These are the limitations as well. So only conductive material can be inspected. These are the biggest limitation of that, and the surface must be accessible to the probe. Skill and training required, and means we required a kind of a skilled persons, and surface finish and the roughness may interfere the test result, and depth of penetration is limited. Flaws such as determination that lie parallel to the probe, coil winding, and the probe scan direction is undetectable. So these are the limitations of these particular test. So you can imagine how these particular tests are very much helpful to maintain the quality sorry, to maintain the quality of the product, so as it can work without any
problem. So that is how this kind of a test is required, right?